कव्वाली केसरी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेश अरोड़ा। आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाऊंगा कि सरकार की खामियों के कारण और बदनीतियों के चलते सरकारी इमारतें खंडर का रूप धारण करती जा रही हैं। आज मैं आपको सब्जी मंडी के बारे में बात करता हूं, जो नई सब्जी मंडी 2014 को अस्तित्व में आई थी, जिसका निर्माण 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री हुड्डा के, जब उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह ने इसका शिलान्यास 2014 में किया था। 2014 से लेकर आज 2022 तक यानी 8 वर्ष से इस अनाज मंडी में सन्नाटा ही सन्नाटा है। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ सब्जी का काम करने वाले सब्जी व्यापारियों को दुकानें तक अलाट नहीं करवाई गई। ना ही कोई सफाई व्यवस्था है, ना ही इस इमारत की या इस बिल्डिंग की या इस एरिए की कोई किसी तरह की कोई देखभाल होती है, जिसके कारण दीवारों के पास ही नहीं बल्कि अनाज मंडी के बीचों बीच भी गंदगी पसरी हुई है। अनेक बार इसका देखभाल और इसकी दुकानों को सही व्यापारियों को दुकानें दिलाने के लिए यहाँ के विधायक अमित सियाग ने अनेक बार कोशिश की, लेकिन प्रयास तो किए, उन प्रयासों को पंख नहीं लग पाए, उड़ान नहीं मिल पाई। उड़ान ना मिलने के कारण आज भी इस अनाज मंडी में सन्नाटे का बसेरा है। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में सिरसा के रेस्ट हाउस में बैठकर इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद सब्जी विक्रेताओं में यह आस जगी थी कि अब उन्हें दुकानें अलाट कर दी जाएंगी। शनै शनै समय बीतता गया, लेकिन समय के साथ साथ इसकी विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अमित सियाग ने अनेक बार अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की, अनेक बार इससे पत्राचार भी किया और पत्राचार के अनुसार पत्र जारी भी हुए, लेकिन उन पत्रों पर अधिकारियों ने भी कोई खास रुचि नहीं दिखाई और इसे आबाद करने में नाकामी ही हासिल लगी। जानकारी मिली है कि कुछ दुकानदारों को दुकानें अलाट की गई हैं, लेकिन अभी तक इसे सुचारू रूप से चलाने या यहाँ सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा यहाँ सुबह शाम जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो वहीं सांझ ढलते ही नशेरियों का बसेरा बन जाता है। 2014 में अस्तित्व में आई है अनाज मंडी धीरे धीरे अब खंडर का स्वरूप धारण करती जा रही है। मार्केट कमेटी के अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि मार्केट कमेटी के अधीन ये आता है और मार्केट कमेटी के अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए था। बड़े बड़े शेड बनाए गए हैं, लेकिन इन शेडों के कलर उड़ चुके हैं और जंग बसेरा कर रहा है। जैसे जैसे जंग लगेगा वैसे वैसे इसकी जो सुंदरता है वो गायब होती चली जा रही है। अब ये कब तक होगा, कैसे होगा, ये ऐसे बहुत से सवाल हर किसी के जहन में उठते हैं। शहर के लोग भी इस आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि जो शहर के बीचों बीच सब्जी मंडी लगाई जाती है, उस सब्जी मंडी को कब इस बड़ी मंडी में स्थानांतरित किया जाता है। 8 वर्ष का लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन इसे आबादी का सहयोग नहीं मिला है और कब तक मिलेगा इसका भी कोई अनुमान नहीं है।
नशे की जहाँ तक बात है, नशा छुड़ाने और नशा तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस भी भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन सांझ के समय जो यहाँ होता है वो देखकर पुलिस भी हैरान रह जाएगी। दवा के पत्ते, इंजेक्शन सब यहाँ पड़े मिलते हैं और शराब की खाली बोतलें भी अपना यहाँ अस्तित्व कायम किए हुए हैं। इस मंडी का सुधार कब होगा और कितना समय और लगेगा और कितने लोगों को दुकानें अब तक अलाट हो चुकी हैं और कितनों को और होनी है, इसके बारे में भी हम सब्जी मंडी के व्यापारियों से बात करेंगे। उदयपाल जी बोल रहे हैं। हमने जो सब्जी मंडी के सभी दस्तावेज मार्केट कमेटी जमा करवा दिए गए हैं और हमारे को उम्मीद है जल्दी से जल्दी हमारे को दुकानें देने की सरकार कृपालता करे जी। उदयपाल सिंह जी का ये कहना है कि सब्जी व्यापारियों ने सभी तरह के दस्तावेज मार्केट कमेटी में जमा करवा दिए हैं और उन्हें आशा है कि जल्द से जल्द उन्हें दुकानों की अलाटमेंट दे दी जाएगी। नई सब्जी मंडी की दुकानों की अलाटमेंट को लेकर देरी क्यों हो रही है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी संजीव सचदेवा जी से। सचदेवा जी, आप ये बताइए कि जो टाइम लग रहा है और किस वजह से लग रहा है और कितना टाइम और लगेगा दुकानदारों को अलाटमेंट मिलने में? ये इसमें बेसिकली क्या था कि जो शांत ब्लॉक मंडी का एक पार्ट था, जो शांत ब्लॉक वो नोटिफिकेशन में नहीं था, तो अब सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो इसके लिए हमने जो शांत ब्लॉक की जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानदारों से उनकी जो दुकान की मलकियत वगैरह के कुछ कागज़ वगैरह मांगे हुए हैं जो कि उनके लेवल पे पेंडिंग है। तो वो जैसे ही आते हम इस केस को बनाकर ऊपर अपने हेड ऑफिस में मंजूरी के लिए भेज देंगे। आड़त का जो व्यवसाय करने वाले हैं व्यापारी हैं, उन्होंने अपने दस्तावेज जमा करवा रखे हैं क्या? हाँ, कुछ करवा रखे, कुछ उनमें कुछ कमियां थी, वो उनको बता दिया, उनको बुला के, तो वो एक आधे दिन में जमा करा देंगे। फिर बस हम उनको करके वेरीफाई करके बोर्ड मुख्यालय में स्वीकृति के लिए भेज देंगे। हाँ, सब्जी मंडी में कोई ऐसी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसको बस थोड़ी सफाई का इशू है, वो हम करवा देंगे। कोई इसमें अतिरिक्त खर्चा करने वाली कोई इसमें बात नहीं है। मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि सब्जी मंडी का कुछ इलाका जो शांत नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट ख़त्म हो गया है और अब नए सिरे से सब्जी व्यापारियों से दस्तावेज़ों की मांग की जा रही है। जैसे ही दस्तावेज पूरे हो जाएंगे उसके बाद दुकानों की अलाटमेंट करना की प्रक्रिया जो आरंभ कर दी जाएगी।